पता ना क्या करती रहे, पूरे दिन घर में बड़ी रहे, अभी तक झाड़ू भी नहीं लगी यहाँ। जन्म दुखी कर रखा। कहाँ चली सज धज के? वो माँ जी वो आज मैं मंदिर जा रही थी। गांव में कलश यात्रा है ना। मनोज करेगी क्या वहाँ कलश यात्रा में जाके? वहाँ भी अब शगुन करेगी तू? माँ जी इसमें अब शगुन वाली क्या बात हो गई? क्या पता भगवान मेरी सुनी ले। तेरी तो भगवान सुनेगा जन्ना सुने, पर भगवान हमें जरूर उठा लेगा। माँ जी पड़ोस पड़ोस की सारी औरतें कलश यात्रा में जा रही है, मुझे भी जाने दो। अरे वे भाग्यवान है, भाग्यश्री है, तेरी तरह कम खतना है मनोज। तू ठहरी बांझ बंजोटी, चलिए कलश यात्रा पको, घर में रह ले। माँ जी आप मुझे इतने ताने क्यों देते रहते हो? ठीक दे रही हूँ ताने तुझे, और के तुझे आशीर्वाद दूंगे। आशीर्वाद वाले काम कर। अरे माँ कैसी बात कर रही है तू? अरे और क्या करूँ, मेरी अंदर की आत्मा रो रही है। अरे जब तेरी आत्मा रो रही है तो तू इससे नाराज क्यों हो रही है? और कैसे पालने में झुलाऊं, छाती से लगा कर रखूं इसे? अरे माँ छाती से ना लगावे, पर मुझे यूँ तो बता इसमें इसकी गलती की है? अरे गलती तो हमारी है, हमारी किस्मत खराब है, इसकी गलती ना है कुछ भी। तुझे दिखाई ना दे इसकी गलती कुछ भी? अरे माँ तू भी पता ना कैसी बात कर रही है, तेरे 24 घंटा यही ड्रामे रहे हैं। अरे और क्या करूं, जब दुनिया के बालक खेल रहे हैं ना आंगन में, तो मेरा जी जड़े। सारी दुनिया की औरत नू कहे मुझे खिला ले पोती पोते, मेरे जी पे जोर ना पड़ता। अरे सब तेरे से ही मारे ताने, बाहर से कोई क्यों ना कहता कुछ भी। अरे तेरे से क्यों कहेंगे, लुगाई लुगाई तो मेरे से कहे है ना। बात बना रहा। क्यों रो रही है तू माँ को बता देना। क्या बताऊँ और किस मुंह से बताऊँ? और वैसे भी मुझे तो ये सब सहने की आदत हो गई है। मैं नहीं चाहती कि तुम पे कोई उंगली उठाए। तू बावड़ी मत होवे, मेरी माँ है, तू सब बता दे। और मुझे कितने दिन कहेगी मेरी माँ? तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने मेरे अलावा ये बात किसी से बताई तो। आरती तो समझती क्यों ना है, मुझे कितने दिन कहेगी माँ, और मेरी माँ है वह। मैंने कह दिया ना तुम्हें मेरी कसम। तू मेरी बात को समझ, जब तू माँ को बता देगी ना तो माँ तुझे कहना तो छोड़ देगी। माँ को मुझे कहने दो, मैं सह लूंगी। और कोई तुम्हें कुछ बोले वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम पे कोई बात आ गई ना तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तू बावड़ी मुझे अपनी कसम से आजाद कर दे, मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें इस कसम से आजाद नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो ना तो किसी से कुछ मत बताना। तू क्यों पागल हो रही है? तू क्यों कर रहा है मुझे इतना प्यार? बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी और को पता चले। तू मुझे यूँ बता, तू ऐसे कैसे जीवेगी? विक्की बैठी, तुम अभी आ रहा हूँ। अरे विक्की यक्वा। हाँ माँ। तू एक बात बता मुझे, ऐसे कैसा काम चलेगा? क्यों, क्या हुआ माँ? अरे जिस पेड़ पर फल नहीं आता उसे पानी देने से क्या फायदा, उसे काट देना चाहिए। अरे माँ तू कैसी बात कर रही है? अरे बेटा मैं ठीक कह रही हूँ, इससे तेरा नाम वाम न चले। तू मेरी बात मान जा, दूसरा ब्याह कर ले। अरे माँ तू समझती क्यों ना? अरे मुझे नहीं बता, अगर उसके बालक ना हुए तो? तू पागल हो रहा के? तेरे पर तो बस उसका ही भूत सवार हो रहा है। तू कैसे करके हटेगा? इस घर की वंशवेल चलन देगा ना चलन दे? अरे इतना मैं जिंदी बैठी तेरे फायदे की कह रही हूँ, तेरी समझ में क्यों ना आती है बात? अरे माँ पागल मैं ना हो रहा, पागल हो रही है तू, और मैं दूसरा ब्याह ना करूँ। तू मानने का मेरी बात ना मानने? अरे जब कैदी ना मान रहा। ठीक है, तू मेरी बात ना मान रहा ना, तो इस घर में मैं अपनी चलाऊंगी। देखो भला तू कैसे ना मानने। अरे माँ मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं दूसरा ब्याह ना करूँ, और ना ही तू मुझे मजबूर करे। तुझे जितने हाथ जोड़ने ना जोड़ ले, पर मैं भी तेरा ब्याह करवा के मान लूंगी। अरे माँ तू रुक के मत दे, यू वैसी रो जा, और ब्याह की कह के तुझे और रुआवेगी। माँ चुप हो जा तू। अरे जब तेरे बालक हो जाओगे ना, जब ना कहने की ना कुछ भी, इसके तो होने से रहे बालक। हाँ तुझे पता है इसके होने तेरे बालक अंतर्यामी हो रही है तू। अंतर्यामी हो रही हूँ मैं? पूरे घर को उठा रखा है सिर पे।
ताऊ राम राम। राम राम माजा लाला बैठ। हाँ ताऊ कैसे बुलाया मुझे? बुलाया मैंने तो ना बुलाया भाई। हाँ ताई ने बुलाया मुझे। आगे ना क्या? हाँ हाँ ताई मैं आ गया। हाँ क्यों बुलाया? हाँ बताऊंगी, तुम तो बड़ी जल्दी कर रहे हो बूझने की, बता दूंगी। हाँ ताई अब बताओ तुमने मुझे सुबह सुबह क्यों बुलाया? वो काम हो जाओगा ना बेटा, उसी काम के लिए बुलाया। वो काम? हाँ ताई वो काम तो हो जाएगा। अरे कौन से काम की बात कर रहे हो? हमें भी तो पता चले कुछ। कौन से काम की बात होती? विक्की का दूसरा ब्याह करवाऊंगी। विक्की की बहू मान जाएगी? मुझे क्या लेना बहू से, मानने की या ना मानने की, मेरा विक्की तो मान जाओगा। अरे भगवान, मुझे ना लगता विक्की और उसकी बहू मान जाएंगे। ताई मैंने बताओ मैं क्या करूँ? अरे तू सुन जा। हाँ तू मुझे नहीं बता कैसे ले आओगे तो दूसरी बहू? क्यों बहू ऐतराज ना करेगी? भला तुम कैसी बात करो, बहू को क्यों ऐतराज होगा? वो भी एक कोने में पड़ी खाती रहेगी 2 रोटी। देख भाई मुझे तो थोड़ा ही कम समझ में आ नहीं गया। अरे ताई मुझे बता अब मैं क्या करूँ? तुझे बता तो दे, हमारी तरफ से बात फाइनल है। तो ताई अब तू मेरी बात सुन ले, 30,000 रुपए तो लूँ मैं और 10,000 रुपए लेगा अगले वाला। अरे लाला तो पैसे की तो चिंता करा नहीं, अब हमें नहीं बता कि छोरी कैसी है। ताऊ छोरी की चिंता न करो, छोरी साफ सुथरी है, मेरी गारंटी है। ठीक है तो बस अब तू हमें नहीं बता दिए, हमें छोरी देखना कब जाना। ठीक है ताऊ, तो छोरी देखकर कल चला जाइए और मैं उन्हें फोन करके बता दूंगा। क्यों? अब तू ना चला गया? क्यों रे, तू भी जाइए गैल? ना ताई मैं ना जाऊँ, लोग मेरे पे वैसे ही शक कर रहे हैं, ये रिश्ता दूसरी धाड़ का है। अच्छा ताई ठीक है, राम राम, मैं चल रहा हूँ। एक बेर और सोच लिए, बहुत बूझ ले कभी घर में कलेश हो। बहू से क्या बूझनी और क्यों कलेश होगा? अब सोच ले, जिस दिन दूसरी बहू घर में आओगी उस दिन के खड़ा होगा, के करेगी जब तक। तुम इस बात से बेफिक्र रहो, मैं अपना आप देख लूंगी। तुम कल को जाकर छोरी को देख आओ और रिश्ता पक्का कर आओ। ठीक है कर ले जैसे तेरी राजी। तू तो चौधरान है ना इस घर की। चले हम तो खेत को। अब होंगे मेरे घर में पोती पोते, अब खिलाऊंगी अपने बालकों को। राम राम जी। हाँ जी एक बात बताओ, वो जो पैसों वाली बात हुई थी, बात पक्की है? और जी तुम चिंता करो मत ना, एकदम पक्की है। देखो जी एक बात पहले बता रहा हूँ, हम गरीब हैं। कोई बात ना जी, हमें तो बालक एकदम साफ सुथरा चाहिए। जी आप चिंता मत करो, हमारी बेटी कमेरी साफ सुंदर है। अजी और हमें क्या चाहिए? हमें तो यही चाहिए। और सुनाओ, आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई? अजी ना, आने में कोई दिक्कत ना हुई, मेरा छोटा लड़का छोड़ गया था जी। सपना बेटी, ओ सपना बेटी, बेटा कोल्ड ड्रिंक ले आ। और ठीक ठाक? हाँ जी बस भगवान की दी मौज है। नमस्ते अंकल जी। लो जी। देखो जी ये मेरी गुड़िया है। ले मैं बेटी को पुचकार दूं। खुश रह बेटी, जीती रह। ले बेटा, यू नहीं है तेरा। नमस्ते अंकल जी। खुश रह बेटी, जीती रह। देखो जी लाली मैंने पुचकार दी, अब ये बेटी मारी हो गई है। देखो जी
इस गुड़िया को हमने बड़े लाड प्यार से पाला। अजी कैसी बात कर रहे हो? तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं भी इसे अपनी बेटी मान के ले जा रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। और जी ठीक हो? हाँ हम तो ठीक है जी। देखो जी, लड़की हमें आपकी पसंद है, मैंने पुचकार भी दी। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, हमारी लड़के की पहली घरवाली वहाँ घर में ही रहेगी। आपको कोई ऐतराज ना हो और आपकी कोई बेटी को ऐतराज ना हो, इसलिए पहले बतला लो, इस बात की तसल्ली कर लो घर में। तुम चिंता ना करो जी, हमें सब बात तो पता, हमारी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं आनी। देखो जी, फिर भी हमारा बताने का फर्ज है, कभी फिर बाद में यूं कहो अख हमें कोई बात बताई ना थी। ना जी, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी बेटी बहुत गुणवान और बहुत समझदार है। फिर तो ठीक है जी। फिर तो हमारी तरफ से हाँ है जी। बहुत बढ़िया जी, हमें बड़ी खुशी हुई। देखो जी, हमें तो अपनी बेटी के लिए बढ़िया परिवार चाहिए। देखो जी, अब थारी छोरी मारी होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इजाजत दो, मैं चल। ठीक है जी, राम। राम। सुनो जी, हमारी बेटी के लिए अच्छी रिश्तेदारी मिल गई। चलो जैसे भगवान मेहरबानी कर दे, चलो अब जाके काम कर। सपना, हाँ माँ। ये कैसे उदास हो रही, क्या हो गया? माँ वो तो शादीशुदा से, उसका पहले से ब्याह हो रहा। ये शादीशुदा तो क्या हो गया, अभी तो 25 साल का ही है वो। माँ 25 साल का हो गया तो क्या हुआ, जाऊंगी तो फिर भी दहेज वे के। ए बेटी, सारी चीज देखी जा, तू वहाँ रहेगा राज करेगी। पर माँ मुझे कुछ ठीक न लग रहा और मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ए बेटी, तू कैसी बात कर रही, और तेरे पिताजी ने जुबान दे दी, अब जुबान तो वापस ली ना जा। पर माँ उसकी पहली बीवी तो वही रहेगी। बेटी, इसमें भी तेरा ही फायदा, तू रानी बन कर रहेगी, रो नौकरानी। सुन मेरी बात, तू परेशान न होवे, हमने सोच समझ के रिश्ता लिया आयु, और चल मेरे साथ, खड़ी हो। ऐसे पूरे दिन काम में लगी रहेगी, कभी कदार थोड़ा घना टाइम हमें भी दे देख रहे हैं। आने वाली है, तुम्हें टाइम देने वाली। आने वाली है? अरे कौन? पता भी है, पिताजी तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आए हैं। मेरा? हाँ तुम्हारा। अरे तेरा दिमाग खराब तो ना है? मैंने उनसे साफ साफ मना कर दिया है कि मुझे ब्याह व्याह ना करना। तुम्हारे मना करने से कुछ ना होवे, जो उनके मन में आएगी वो तो करेंगे ही। अरे मैं अपनी मर्जी कर रहे करने दे, मैं तो ना करूँ। वह पागल हो रहे हैं तो। वे पागल ना हो रहे, वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। क्या पता इस बहाने हमारे घर में कोई खुशी आ जाए। मुझे तो यूँ बता, अगर तेरे में कुछ कमी होती तो समझ में भी आती। जब तुझे सारा पता कमी मेरे में है तो दूसरी का ला के फायदा की है। तो आप ही बताओ, इसमें मैं क्या करूं? मैं तो घर वालों से कुछ कह भी नहीं सकती। तो मैं तो मना कर सकूं, तू क्यों चिंता कर रही है? तुम कैसे मना करोगे? अरे अब बतेरी होली, मैं अब न सुनूं किसी की भी, अब मैं सारी बात बता दूंगा। पागल हो रहे हो तुम। अरे इसमें पागल वाली कौन सी बात है? करने तो जो कर रहे हैं, तुम कुछ मत बोलो। तू बावली हो रही है, बोलना तो पड़ेगा, और नहीं तो ये मेरा दूसरा ब्याह ना करवा देंगे। ब्याह करवा देंगे तो कर लो तुम। तुझे सारा तो पता है तुझे, और मैं ना सुना तेरी, तू चुप धरी रहे। तेरी तो जिंदगी हो रही है, उसकी और बर्बाद करवा दे। माँ जी जो कह रही है वो तुम मान लो। तू बावली हो रही है कि तू क्यों एक बात के पीछे पड़ रही है? ये समझ में ना आता है? जब तुझे मैंने कई बार कहा कि कमी मेरे में, बता दूं जाके। तू एक काम कर ले, मैं अपना आप कर लो जो करना होगा मुझे। तू परेशान मत हो, मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करूंगा तेरे से।
अरे भगवान सुनेगे, क्या कहाँ रहेगी? ये रुक के मचा रहे हो, क्या बात है? अरे मैं यूं कह रहा हूँ, बताओगे भी, क्या कहना चाह रहे हो, क्या होगे भी? अरे तू ज्यादा काम मिल रहा मत करे करे। देख कितनी कमजोर होली, बुझिया होली बिल्कुल। ओहो, समदन से मिलकर आए हो ना, तो तुम्हें तो आज बुढ़िया ही दिखाई दूंगी। समदन जवान है ना। पता कैसी बात कर रही है तू, मेरे पर शक कर रही है? तो कैसे ना करूं, उस दिन से तो तुमने मुझे बुढ़िया ना बताया, आज समदन से मिलकर आए तो मुझे बुढ़िया बता रहे हो। अरे यू कैसी बात कर रही है तू? तुझे एक बात बताऊं, आज इस उम्र में भी तू मुझे जवानों से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा, बस बस रहने दो, धरती पे पाँव डाल लो, ज्यादा तरह ना। अरे माँ, ये तुम क्या करके मान लो गए यू? अरे क्या कर दिया हमने? अरे यार तुम यूं कह रही है कि तुमने मेरा रिश्ता कर दिया। अरे तुम क्यों मेरे दूसरे ब्याह के चक्कर में लग रहे हो? हाँ कर दिया रिश्ता, रिश्ता ना करें तो और क्या करें? तो सूख का पेड़ दिख रहा तुझे? जैसे उस सूख के पेड़ पर फल नहीं लग सकते, ऐसे तेरी बहू का बालक नहीं हो सकते। अरे ना हमें जान दे, मैं तो यूं ही रह लूं बिना बालकों के। और तू एक काम जो कर ले, छोटे वाले का ब्याह कर ले, उसके भी तो बालक मेरे ही बालक हैं। अरे तू मेरी बात को समझ रहा क्यों ना है? छोटे का ब्याह कर लूंगी, उसके बालक उसके ही कहे जाएंगे, ना कि तेरे कहे जा। फिर क्या हुआ माँ, मैं दूसरा ब्याह किसी हाल में नहीं करूँ। अगर तुमने मेरी गल जोर जबरदस्ती करी ना, तो मैं अपनी जान दे दूं। और हे भगवान, यू क्या कह गया छोरा? देख ले, मैं तो तेरे से पहले ही कहा था, पर तुम्हारी मानने कहाँ है? होगा ना वही कलेश का काम। मुझे क्या पता ही ऐसा बोल लेगा। चल छोड़, अब तू भी थोड़ा ना करे, अब भी कुछ ना बिगड़ा, मैं समझाऊंगा इसे। चल अब तू खड़ी हो। चिंता मत कर, वो जसबीर भी आता है। हाँ तो कैसे बुलाया? भाई हमने तो नहीं बुलाया, अब हम विक्की का दूसरा ब्याह करना। क्या हो गया था, क्यों ना कर रहे भैया? अरे भैया होता के, जब ब्याह करने वाला ही मना कर रहा तो हम क्या करें? तो ताई पहले तो तुम ये कह रही थी कि उसे मैं अपने आप मना लूंगी, अब क्या हो गया? भाई जसवीर, जब छोरा ना मान रहा तो अब हम क्या करें, तू बता। तो ताऊ करना तो ये पड़ेगा, जो तुमने मुझे 30,000 रुपए दिए थे ना, वे हो गए मेरे पास खर्च। वाह भाई वाह, यूं कैसी बात कर रहा तू? अरे जब हम ब्याह नहीं कर रहे तो रुपए तो तुझे उल्टे देने पड़ेंगे। ठीक कह रहा तेरे ताऊ, भैया ब्याह ना कर रहे, हम छोरा ना मान रहा, पैसे दे दे तुम्हारे। ताऊ गलती तुम्हारी है, रिश्ता करने को वे मना नहीं कर रहे, मना कर रहे तुम। भाई ये बात ठीक न लगी हमें तेरी। अब सुनो मेरी बात, अब तो एक काम हो सके। ओके भाई, अब तुम अपने छोटे बेटे अजय का ब्याह कर लो उससे। सुन भाई, यूं तो थी मेरी मजबूरी, और मैं अपने अजय का ब्याह क्यों करूंगी उससे? मैं तो अपने अजय का ब्याह बड़े धूमधाम से डीजे से करूंगी, और सगाई में लेंगे ढेर सारे नोट, दहेज लूंगे। ताई धन दौलत की ना थारा कमी, कुछ छोरी ने देख कितनी सुंदर है। अरे भगवान, कहते ये ठीक रहा, तो छोरी बहुत ही सुंदर और गुणवान है। ठीक है ताऊ, पर अपनी बातों से पलट मत दी। अरे ना पलटू, तू बावड़ा हो रहा आगे। ठीक है ताऊ, मैं आज ही बात फाइनल करवा दूंगा। ठीक है, क्यों कर दिया तुमने? अजय का रिश्ता पक्का करवा रहे हो? अरे कहीं से होना से रिश्ता आ जाता तो बढ़िया घर साथ था। अरे तू तो बावड़ी हो रही है, वो छोरी मैंने देखी है। अरे धन दौलत तो मिल जाया करे, पर ऐसा सुथरा बालक ना मिलता कहीं। बहुत सोहनी शहजादी मलूकनी है, ऐसी देखने को ना मिलती जल्दी से। तुम्हारे बालकों से भी ज्यादा लंबी ठड़ी और शहजादी है वो। बत्तख भर की सबसे पहले तेरे ही बुड़का भरेगी। अरे तू तो सच्ची बावड़ी होगी दिखे है। अरे जब बहू घर में आ जाएगी ना, तू खुद ही कहेगी तो कितनी सोहनी बहू आई हमारे बाल पे। कर ले जैसा थारा जी करे, तब मानना तो होना मेरी। अरे हाँ मान ली,
जा तू अपना काम कर। काम तो कर ही रही हूँ मैं। सपना बेटी, ओ सपना बेटी। ए सपना ये बाहर को। हाँ माँ। बेटी हमें माफ कर। माफ कर दूं? क्या बात है पिताजी जो मैं आपको माफ कर दूं? बेटी तू हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी जो हम तेरा ऐसा रिश्ता करने लगे। कोई बात ना माँ, आप मेरे बड़े हो तो मेरा अच्छा बुरा सब कुछ आप ही सोचोगे, तो आप मेरे से माफी मत मांगो। बेटी हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने ये भी नहीं सोचा कि हम तेरी शादी एक शादीशुदा लड़के से करने जाएंगे, पर अब हमने रिश्ता तोड़ दिया। हम तो तुझे खुद देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं पिताजी, आपने जो किया अच्छा किया। पर बेटी एक बात है, तेरा अब किसी न किसी से रिश्ता करना पड़ेगा। पर हाँ, उसका एक छोटा छोरा है, वो भी शादी लायक है, क्योंकि बेटी वो बहुत बड़ा घर है और पैसे वाला घर है। बेटी माँ तुझे कोई कमी नहीं रहने की। तू खुश है तो हम भी खुश हैं। ठीक है पिताजी, जैसा आप करना चाहो वैसा कर लो। बेटी वो तो प्यार से मानेंगे। ठीक है पिताजी। बेटी हमारे कोई और औलाद ना, बस एक तू ही है। तू खुश है तो हम भी खुश हैं। माँ, जो आपने मेरा पहला रिश्ता किया था वो दहेज हुआ था, तो इसलिए मैंने इनकार किया, पर अब आप जैसा चाहोगे मैं वैसे तैयार हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी वही करेगी जो हम कहेंगे। जा एक गिलास पानी ले। देखो जी, मुझे पूरा विश्वास था जो हम कहेंगे हमारी बेटी वही करेगी। यह बात तो है पार्वती। ये कर रही है तू? यो सारा गोबर रेत में मिला दिया। वो माँ जी, मैं सफाई कर रही थी। सफाई ऐसा हो रहा है, कैसे पाथूंगी? इसे सारी मट्टी मिला दी गोबर में। तेरे पर जितना नाश करा जाना कर ले, तो खूब अपनी करनी में कसर मत छोड़ दे। माँ जी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैंने कौन सा नाश कर दिया? मुझसे कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। ये प्यार से बोल लू तेरे से? तू प्यार से बोलने लायक है? माँ जी सुनो तो सही। सुन ले, बता। माँ मैं यूँ कहना चाह रही थी कि अजय के ब्याह के लिए ना सबके कपड़े आ गए, बस मुझे भी दिला देते, मेरे नहीं आए। तुझे लाऊं कपड़े दिवा के? तू कपड़े पहनने लायक है तू? माँ शादी में सब नए नए कपड़े पहनेंगे, मैं भी तो पहन सकूं नए कपड़े। क्या करेगी नए कपड़े पहन के? वैसे भी तो तू बांझ है, बांझ अच्छी न लगती नए कपड़ों में। अरे माँ क्या बता रही है? मुझे एक बात तो बताओ, तो सबके कपड़े नए आ गए, एक साड़ी से भी दिवा दो, एक साड़ी में थारा कुछ हिस्सा जाएगा ना। अच्छा यूं ही दिखेगी ब्याह में उड़ की परी नए कपड़े पहन के। अरे माँ तू ऐसे क्यों बोल रही है? अगर ये एक साड़ी ले आओगी तो क्या हो जाएगा? क्यों भाभी है उसकी? इस घर पे पूरा हक है इसका। हाँ, तू इसके दिमाग में खूब बैठा दे ठोक पीट के, ये घर के आधे के हिस्सेदार है। और एक बात सुन ले तू कान खोल के, मेरी छोटी बहू के द्वारा फटक न जाइयो, और नहीं तो यूं भी बांझ का उस पर पूरा असर गिर देगी। इसका तो बालक हो ही ना रे मेरा, उसके भी ना होने दे। बस माँ तू हो घेर के शुरू, बस तुझे यू ही काम है कि तू यही ताने मारो जा। ए, जब तक जिंदी रहूंगी जब तक क्या होंगी? तू कहती है तेरी समझ में आया कुछ भी? पहले तो घर का नाश कर रखा। मन नाश कर रखा, तुमने नाश नहीं कर रखा। यूं कहीं मकर दूसरा ब्याह कर ले, इसका भूत चढ़ रहा तुझ पे। देखूंगी चढ़ाए राख तू। एक काम तो ढंग का होता है ना, इस गोबर में भी रेत मिला गई। मरा जा रहा है इस 5 बजे के मारो। क्यों पागल हो रही है तू? क्यों रो रही है तू? जब तुझे पता बाकी तो आदत है, अब तुझे बताओ क्यों कह रही है इस तरीके से? अरे चुप तो हो। जब मैंने उनको मना करी ना तो फिर भी मेरी बात नहीं मान रहे। तू कब तक सहन करेगी? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई फोन करे जो मुझे तेरी जैसी पत्नी मिली है, इतना प्यार करने वाली।
मुझे भी बहुत खुशी है कि मुझे आप मिले, और वैसे भी आपके सिवा मेरा है कौन। मुझे पता है, अगर तेरी जगह कोई और होती ना, मुझे अब कभी का छोड़ के चली जाती है। अब तुम बस करो। तू चिंता मत कर, तू अब नहीं बता, मैं तेरी साड़ी लूंगा। कैसी लानी है बता। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारी साड़ी रखी है, मैं उनमें से ही कोई पहन लूंगी। ना, मैं तो ला के दूंगा तुझे। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है तो चल, तू परेशान मत हो, अंदर चल। ताए, ताए, ओ ताए, आ जाओ, देर हो रही है। जल्दी चलो, वो बाट देख रहे होंगे। अरे चलो तो, हम तो तैयार ही हैं। और हाँ, वो विक्की कहाँ है? विक्की अंदर ही बढ़ रहा, यूं तो उस बांझ का पीछा ही ना छोड़ता, हर वक्त उसके पल्लू से बंध के सोचा रहा हूँ। अरे आजा बाहर खुली करके, छोड़ देगा कभी तो इसका पीछा। अरे अल्लाह आजा, क्यों वार कर रहा है? अरे इस बांझ के पल्ले से बंद कर गए हर वक्त, इसका पीछा भी छोड़ देकर घेर ले छोटे वाले के फेर जा। अरे माँ, तू कैसी बात कर रही है? कैसे पीछा छोड़ दूं? जहाँ के लाइन से मैं, और इनने करके दिया ऐसा। शर्म आई है थोड़ी घनी ना, हर वक्त इसी घर में बैठा है। अरे पहले भिलाई करना, जब इससे बतला लिए ना भाग रही कहीं। ताए तू मैं बाद में कर लियो, देर हो रही है, चलो जल्दी। अरे तुम इन बातों को बाद में कर लियो, अब चलो जल्दी। बोड़ सुहागन दूध नहाओ पूता फड़ो, भैया भतीजे बनेरा खाने नहाने को खूब दे भगवान, बेटा दे, हरी दोनों की जोड़ी पार तार है। अरे माँ, आरती भाभी कहाँ? अरे किस मनु उसका नाम ले दिया, तन्नक मैं खुश हूँ। गैल उस डायन का नाम ले देगा, कभी कोई सर कभी कोई सा, के ले तू उससे? भाभी, अरे कहाँ है? फिर भाभी भाभी, तेरे पे 2 मिनट चुप ना बैठा जा रहा। एक रात हुई ना बहू को आई को, अरे उसका परछावा पड़ जाएगा तेरे दिमाग में, क्यों ना आती है ये बात? अरे माँ, भाभी है मेरी, और भाभी रहेगी। फिर भाभी भाभी कर रहा। अरे चुप हो जा भगवान, वो आ जाएगी बाहर तो कुछ दिक्कत हो जाएगी के? वो भी तो इस घर की बहू है। आरती, आरती बेटा बाहर को आइए। तुम भी बुलाओ उस बांझ को, जो आया उसको ही आवाज लगा लगे, वो बाहर आकर कर देगी सारे काम बढ़िया। रे मका, मैं न्यू कर रहा हूँ, चुप रह तू, ज्यादा खड़दू मत ना तारा, बहुत दिन तो समझा रहा हूँ तुझे, पर तू बाज नहीं आओगी। मैं क्या खड़ उतार रही हूँ, मैं ही दुश्मन दिखाई दे। चल बेटी तू अंदर को मरन देना आ। है अल्लाह, अब तू ही बता, मैं तेरी इस मेहतरी का क्या करूं? कि मेरी बोलिया भी जन के सोच रही होगी। पिताजी मैं क्या करूं? मैं भी माता उल्टा नहीं बोल सकता, अगर मैं उल्टा बोल भी गया तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? सुनो जी, माँ किसको कह रही थी? अरे माँ का तो दिमाग खराब है, पुराने ख्यालों वाली है, भाभी कह रही ही। फिर भाभी को इस तरह क्यों बोल रही थी ना? भाभी के बालक ना होते, इस मारे माँ उसे भला बुरा कहती रहे। ये तो कोई बात नहीं, अगर कल को मेरे बच्चे नहीं होते तो माँ मुझे भी ऐसी बोलेंगी। तू है आज के जमाने की और माँ है पुराने जमाने की, भाभी बेचारी सिद्धि है, इसलिए माँ कहती रह गए। तो ये तो माँ जी की गलत बात है। हम सब समझ गए इस बात को, पर माँ के समझ में ना आती। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को, कुछ अपने बारे में बताओ। मैं क्या बताऊँ अपने बारे में? मैं जैसा बाहर से हूँ ऐसा अंदर से हुई हूँ, और बुरी आदत से दूर हूँ, और खुश मिजाज हूँ, तुझे कोई दिक्कत नहीं आने दूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप पढ़ाई करते हो या जॉब? क्योंकि इस बारे में आपके घर वालों ने हमें कुछ नहीं बताया था। पढ़ाई तो पूरी होगी, बस एक जॉब की तलाश है, वो भी पूरी हो जाएगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब रूम में चल के आराम करते हैं। चलो। कैसे खड़ी है, क्यों खड़ी है यहाँ? वो माँ जी, सपना कह रही थी कि उसे खेत पे ले जाऊं। अरे उससे दूर रहकर तू, किसने कही है तेरे से उसे खेत पे ले जाने की?
कभी परछावा घेरेगी। खुद तो बांझ है, सभी सोच रहे भी बांझ रह जा। माँ जी, आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं, ऐसा मत बोला करो। भगवान कभी तो मेरी सुनेगा। अरे भगवान तेरी कहाँ सुनेगा, तू सुनने लायक होगी जब तो सुनेगा। अरे तू पैदाशी सी बांझ है, तू ना जा रही तेरी गैल, तुझे जाना तू चली जा। अरे तू क्या कर रहा तू? तुझे शर्म आई नहीं आई? नई नई वाली वो होगा हाथ थारा। पिताजी भाभी खेत में खेल ली गई है, जेल चली जाते क्या हो जाता। रे कोई बात ना, अभी आई हुई कै दिन की है यू। रे तेरी माँ तो जब तुम पैदा हो गए थे जब भी खेत में न जाती, शर्मा जा कुछ। बदलो नहीं रहेगी यू। और हाँ पिताजी, इस पर आता कुछ भी काम। पिताजी इसके काम तो सारा है, पर बस मुझे माँ जी ने मना कर रखा है कि कुछ काम मत करियो, और भाभी के साथ जाने के लिए भी। अच्छा माँ, तुमने मना कर रखा इसका काम था। अरे क्यों सिर पे चढ़ा रही है इसे? तो तू क्या चाहे मेरी बात ना मानना? अरे बड़ी तो मानती ना, यू भी ना मानना। बात माननी जा जो मानने की हो। हमने तो उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रखी और कुछ दिन बच्चा सिर पे चढ़ कर बोल लेगी यू। हाँ मैंने सिर पे चढ़ा रखी है। अरे वो खेत का काम कर ले, यू घर का कर ले, ये सिर पे चढ़ा ली, काम बांट दे दोनों के। माँ इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, इसी बात को ये प्यार से भी समझा सकते थे। हमने जैसे पहले भी प्यार से कही, ठंडी करने कोई बात। तुझे मारने की किसने कही? इससे ज्यादा दिन आई वाई को ना हुई है, तुझे मारने भी लग गया। अरे लाला मारना पीटना ठीक ना, प्यार तो समझा कर रहे हैं, कोई बात कहनी भी हो तो। ठीक है माँ, उसका खूब लाड लगा। जब तेरे भरपाई पूरे हो जाना जब मुझे बताती है। अरे भरपाई तो हुई पड़ी है, बस तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं। आप इसके ज्यादा भाव मत बढ़ा दे। अगर भाभी गैर कुछ काम कर लेगी इसमें कुछ घिस जाएगा। अरे कर लेगी, मैं अपने हिसाब से करवाऊंगी काम, तू औरतों के बीच में धक्का झपकी ना करे। चल अपना काम कर ले। अब तू भी चुप ना होने की है, तू भी गलत ना कह रहा है। बेटा मिलजुल के काम करने में लाभ है। पिताजी काम के लिए मैं मना नहीं करूंगी, मैं सारा काम करवा दूंगी, बस आप माँ जी को बोल देना तो मुझे काम करने के लिए मना ना करें। अरे भगवान तू भी समझदारी से काम लेकर क्यों इन बालकों के मन में भेदभाव पैदा कर रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे पीछे लग रहे हो? माँ मेरी बात ध्यान दो, सुनो हमेशा काम करने को मना मत करे करो। और हाँ तू भी भाभी गैर मिलो काम करे करे। तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद हाथ में लगा दी बहू को। तुझे शर्म आनी चाहिए, बहू के सामने तू मेरे से ऊंची आवाज में बात कर रहा। ये गलती तेरी है माँ, इसके सामने तुम भाभी को उल्टा सीधा बोल लो। हाँ सारी गलती मेरी है, मैं ही ना हूँ इस घर में नाश की जड़। जा चला जा। अरे वो चौधरण, शर्म तो तुझे भी आनी चाह, तुझे भी बहू अकेली खेत को ना भेजनी चाहती। सब तुम चले जाते क्या है ना? चलो और बैठक में जाके निर्बंधन की बात तो मैं ज्यादा दखल अंदाज मत करे कर। चल बेटी लौटने में करना, सिर में दर्द कर दिया। ये बात है, बड़ी खुश हो रही है। खुशी की तो बात है, क्यों भैया? आप ताऊ बन गए। अच्छा मैं ताऊ बन गया? क्या हुआ, क्यों मन छोटा कर रहे हो? और जाओ बाजार जाके मिठाई लेकर आओ। अरे मन छोटा न कर रहा, बस। क्या हुआ, क्यों सोच में पड़ रहे हो? कुछ ना, बस ऐसी। जाओ तो फिर मिठाई लेकर आओ। चल ठीक है, मैं मिठाई लाऊं, तू अंदर चल। तू घर की चौधरण तो है, पर ढंग से चला ले इस घर को। बहू की जान को मत आए बेटी की तो और पकड़। मेरा दिमाग खराब है, और से खोखिंड हो रही हूँ मैं घर में, और के जान को आ रही है मैं उस बहू के। अरे माँ, ले मिठाई बांट दिए। अरे बता किस खुशी में बांटू मिठाई? अरे माँ, सपना का बालक है। हाँ, अजय बाप बनने वाला, और मैं ताऊ और तुम दादी और मैं तो दादा है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी एक बहू का तो होगा बालक नन्ना, तेरी बहू तो बड़ा नाम है उसकी तो मुझे पता।
अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। खुशी की बात तो है। देर से कितने कहीं मिठाई लाने की? मेरे से तो आरती ने कही, उसने गई मिठाई ले आओ, सबका मुंह मीठा करवाना। अच्छा, अब समझ गई मैं बात। जरूर उसका बालक गिरवाने के लिए मिठाई मंगाई है, ये कुछ पड़वा वड़वा के इस मिठाई में। अरे माँ तो कैसी बात कर रही है, मिठाई तो मैं लाऊं जाके, वो तो बेचारी बहुत खुश है। अरे सब जानू मैं कैसी खुश है वो सापन नागन है वो पूरी नागन। तू पागल हो रही है के? जिसे खुशी हो ना वही बात चक रहे मिठाई। तेरी ढाल चिलत्तर न खिलाते हैं। ये चिलत्तर कर रही हूँ मैं? मेरा चिलत्तर दिख रहे थे मैं। उसे 7 साल होगी हुआ तो ना कोई चुईया का बच्चा भी। जब से तो उसने मिठाई न बंटवाई, अब हो रहे मिठाई बांटने वाले ये। माँ जी खुशी के टाइम पे ऐसी बात नहीं करा करते, और आप जब देखो एक ही बात कहते रहो। क्या उन्हें तो और क्या करूँ, कन्ना तक दिया मुझे कोई खुशी। अरे माँ तू भी के बात थाऊ रख है, ऐसे खुशी के मौके पे भी तू भाभी को सुना रही है, तुझे भाभी की अच्छाई ना दिखती के? इस मनुष्य को कैसे अच्छी बता रहा तू? यूं ही घर में मिठाई बांटने वाली और कोई ना है इस घर में। क्या हो गया माँ जी, मुझे खुशी थी इसलिए मैंने मिठाई मंगवा ली, इसमें मैंने कोई जुल्म तो नहीं कर दिया। जुल्म? मुझे पता तुझे कितनी बड़ी खुशी है। अरे तू तो फूक रही है अंदर से, मेहमान बनी हूँ, कैसे बन गई मेरे से बात माई भाई। सब जानू मैं बांझ बंजोटा, इतनी मैं घूम धोड़ा ना कर रही हूँ, इतनी उम्र आ गई मैं सब जानू। तू कितनी खुश है, मिठाई बंटवाने वाली हो रही है। हम मर गए मिठाई बांटने को, तू ही बांटेगी मिठाई। चली जा पड़ा कोई हिस्सा। अरे माँ चुप हो जा, जब देखे जब तू उसके पीछे पड़ी रहे, तेने पूरे घर में राख खा रखी है। अरे नावरे बालक जान दे, बढ़ाऊ कहीं थे। हमारी भाभी है, तुम्हारी अपनी है, तू ज्यादा मत कह रहे। अरे तुझे इतनी समझना है, तू है भी बालक बुद्धि। मुझे पता है सब, ये मिठाई क्यों मंगवाई गई है, और बहू को दे मत दी इस मिठाई में से, जरूर इसमें कुछ करामात है। अरे माँ इस मिठाई को भाभी थोड़ी ना लाई है, भैया लाए है, और भैया इसमें जहर थोड़ी ना मिला लाए। और माँ तेरे समझ में आ कुछ भी। अरे कहने वालों ने सही कहा, जिस घर में हर वक्त कलह कलेश हो ना तो वहाँ कभी खुशियाँ वास करती, ना भगवान का वास होता। एक काम करो तुम सारे मिलकर, मुझे दे दो जहर, काट तो मेरा कलेश, और भगवान को खूब रजू करिए है, और डायन की बांध की भी खूब सेवा करियो। मार दो मुझे। कर लो, अब इसका क्या करो, उल्टी ली जाना शुद्धि। तुम्हें कोई कुछ न कहे माँ जी। माँ जी मैं मानती हूँ कि सारी गलती मेरी है। इस मिठाई के दम मुझे दे, मैंने जो कहना कह दिया। अरे तू चुप हो जा, तू मुझे न्यू बता, भाभी बड़ी है या माँ बड़ी है? अरे भाई मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ भी ना कहता। यूं मिठाई भाभी ने बड़े चाव तो मंगवाई। अरे तुम सब चुप हो जाओ, तू तो ऐसा सोचना चाह, अगर इसकी बड़ी बहू ने कितने चाव ते रूम है तो मिठाई मंगवाई है। यूं पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो, यूं माँ है, इसे भी तो चिंता और इसे भी खुशी होगी ना। मुझे ना खुशी, तब दे दो इस मिठाई को, खवा दो इस बहू को, और गिर जान दो उसका बाड़ा। अरे माँ तू चाह रही है कि मैं अपनी बहू को मिठाई ना खाऊं, ना खवाने कहूँ, तू खुश रहे। माँ तो ठीक कह रही है, कर ले जो करना है इस मिठाई का। हाँ चढ़ा ले इसे सिर पे। पिताजी मैं सिर पे न चढ़ा रहा, अब इस घर में वो होगा जो माँ कहेगी। हाँ मेरी तो घनी चले, और तेरा बाप तो नू सोचे कि इसकी इज्जत कोई करे ही ना घर में। पिताजी तुम भी आराम से बैठ जाओ। अरे भैया हम तो चुप ही बैठे, देख ले तू इन्हें कितना बुरा भला कहो जा, अरे फिर भी तुझे प्यार से समझा रहा। अरे अब बस जान दो इनका घर। पिताजी तुम आराम करो, तो माँ को कुछ भी मत कहो। अरे खा लेना जीते रोटी इस घर में, इस उम्र का भी कुछ ख्याल कर ले। कर रखा मैंने अपनी उम्र का ख्याल, मेरे सिर में दर्द तो करो मत। लो दीदी मिठाई खा लो। नहीं नहीं सपना, तू जा यहाँ से, वरना माँ ने देख लिया ना तो बहुत डांटेगी। नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं आज तुम्हें मिठाई खिला के ही जाऊंगी। समझा कर सपना, मैं ये मिठाई नहीं खा सकती। नहीं दीदी ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको एक टुकड़ा तो खाना पड़ेगा। लो लो। और आप ना माँ जी की बातों का बिल्कुल बुरा मत माना करो, आपको तो पता है माँ जी ना थोड़ा पुरानी ख्यालातों की हैं, और हमारी बड़ी भी तो है। मैं माँ जी की बात का बुरा नहीं मानती, और जो मेरी किस्मत में है वो तो होना ही है ना। अच्छा अब तो तू खुश है ना, मैंने तेरे हाथ से मिठाई खा ली, तू भी जाके खाना खा के आराम कर ले। तू कहे तो मैं बना दूं तेरे लिए खाना? नहीं दीदी आराम तो मैं कर लूंगी, और वैसे भी अभी तो मैं आपके साथ काम करा सकती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं तू कुछ काम मत कर, काम सारा मैं कर लूंगी। और तू ना एक काम कर, बस मुझे जल्दी से ताई बना दे। ना दीदी तुम जाओ, खाना मैं बना के ले आती हूँ।
मैं बोल रही हूँ ना, तू आराम कर ले। और अब माँ ने देख लिया ना, घर में फिर से कलेश हो जाएगा। जा। ठीक है दीदी, और आपको ना किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको किसी भी काम में कोई मदद चाहिए ना तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक। कहाँ लेके गई थी इसे? कहीं नहीं माँ जी, घेर में गए थे हम गोबर घेरने। देर से मतलब कितने बार कह दिया इसे लेकर कहीं मत जा कर। तू क्या करके हटेगी इसकी गैल? माँ जी क्या हो गया, अगर मैं दीदी के साथ भीड़ में चली गई तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोल रहा हूँ तुझे फालतू, तो मैंने तेरे से मना करी तो तू कैसे गई इसकी गैल? तो क्या हो गया माँ जी, अगर मैं दीदी के साथ गई भी थी तो उन्होंने ही सारा गोबर पाते, मैंने कुछ नहीं करा। तू चाहे कि मेरे तो बालक होते हैं। तू चाह क्या रही है? तेरे तो बालक हुई है ना, इसके बिना होने दे तो। बांझ हटता, तन्ने जन्म दुखी कर दिया। क्यों चाह रही है? माँ जी आप इनकी क्यों मार रही है? इन्होंने क्या गलती कर दी? बस मैं इनके साथ ही तो गई थी। चुप करेगा? तू पीछे कर, कल क्या जुबान चला रही है? मैं अब तुझे अच्छी तरह से समझ गई हूँ, तू क्यों लेकर गई इसे? बस माँ जी अब बहुत हो गया, मैं दीदी को अपने साथ लेके गई थी और माँ जी आपने इतनी सी बात पे दीदी पे हाथ उठा दिया, ये आपकी अच्छी बात नहीं है। मेरे खिलाफ भड़काया ना तुमने सा? भड़काया ना मेरे खिलाफ? बुआ जी के बच्चे, बुआ जी के बच्चे, बुआ जी के बच्चे। बुआ जी बहुत हो गया, फिर हाथ क्यों उठा रही हो? मैं कह रही चुप खड़ी हो जा। माँ जी पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। समझी? आज के बाद तुझे मैं इसके बहुत खड़ी ना देख लूं, तू इस घर की वंश में चलन नहीं देगी। चली जाए सब मर जाता रखू। और तो खड़ी खड़ी मुंह का देख रही मेरा, जो आज के बाद में तू इसके दौरे खड़ी भी देख ली ना, मैं मेरे से बड़ा कोई नहीं। चल जा, बड़ा काम कर। आई है जबान चला रही है। जर क्या चुपकी, इन्होंने तो ताना बाना बुनना चालू कर दिया। देर से चपर का कहाँ जाओगे? राज न चलन दो यहाँ। क्या बात है मौसा जी, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या बदतमीजी है ये? क्या बात है लाला, कैसा भड़कता चली आ तू? पहले बैठ बेटा। मौसा जी यहाँ मैं बैठने नहीं आया, ये बताओ मैंने जो अपनी बहन तुम्हारे यहाँ बिहाई है, पिटवाने के लिए बिहाई है क्या? अरे क्या बात होगी लाला, कुछ बता तो सही, या क्या सुन लिया तुमने? अरे बैठ जा बेटा, बैठ के बात करके बात है। तो मुझे ये बता मौसी जी, तुमने मेरी बहन को क्यों मारा? ये बात है प्रदीप, क्यों बिना वजह गर्म हो रहा? अरे बात की तो तुम्हें सबको पता, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अरे तू पहले चुप तो हो, मुझे नहीं पता क्या बात है। हाँ तो बताती क्यों ना, क्यों मारा मेरी बहन को? अरे ओ तमीज तो बोल, माँ आई मेरी। चुपका खड़ा हो जा, रुक के न मचाओ यहाँ। तेरे रुक के मचाने से आपका डराना है, कभी नहीं जान रहा हो। सही कह रहा है मेरा भैया, और मैंने अपने भैया को यहाँ खुद बुलाया है। जब माँ ने आरती दीदी को इतना मारा और दीदी बहुत रो रही थी, मेरे से देखा नहीं गया, तो मैंने अपने भैया को फोन कर दिया। तो फिर इसमें भैया को बुलाने की जरूरत थी? तू मुझे बताती, मैं अपना आप देखता। मैं तुम्हें क्या बताती और तुम कर भी क्या लेते? वैसे भी तुम घर में सिर्फ चुप बैठे रहते हो, बस कि तुम्हारे कुछ नहीं करना। ए लाली, तू न्यू बता, तुझे क्या दुश्मनी अपनी सासू से? पिताजी दुश्मनी वाली तो कोई बात नहीं, और वैसे भी मेरे कौन सा अनोखा बच्चा हो रहा है जो माँ जी दीदी को ताने दे दे के मारती रहती है हर रोज। भगवान एक न एक दिन इनकी भी सुनेगा, इनकी भी गोद हरी भरी होगी। अब तो तुम सबको यकीन हो गया, यूँ तो तुम्हारी अपनी से। अगर मेरी इस बहन को कुछ कह दिया ना तो अपनी साथ ले जाऊंगा। अरे ले जाना तो सुना की तरह, चल ले निकल यहाँ से।
मगर चुपके मत जा, कन्या के घर का नाश कर रखा। शर्म ना आई तुझे बहू को पीटते हुए? तू जब हाथ कर रखी है। अब तो चैन पड़ गई होगी डायन तेरे कलेजे में। पिटवा दे मुझे थोड़ा सा झेल दे तू घोट के। कब मखत तू हल्ली फिर इस घर में नहीं जा रही, इस घर को छोड़ के। सब क्या मैं ही चुप रही हूँ? अरे माँ तू ही चुप हो जा, तू ही मान जा। अरे क्यों चुप हो जाऊं? घर में तो खड्डू तारा खास नाप के साथ ही ऐसा गर्म हो रहा जैसे यहाँ किसी को मारता हो। मगर तू चुप क्यों हो जा? मारती की कान मेरे हाथों से। पिताजी तुम ही मान जाओ, तुम ही गर्म हो रहे हो। गर्म हो रहा हूँ? जरा नाश कर रखा इस घर का। डायन अब तो तेरा पड़ गई होगी सबर, तेरे मर जा भैया भतीजे कम मखत। पिताजी इस उम्र में तो माँ पे हाथ छोड़ दो, अच्छे न लगते। माँ तो अपनी आदत तो बाज आवे ना। अरे तू भी बावड़ा हो रहा आके। ये सारी तेरी गलती है, क्यों बताई तुमने इसे? भाई तू भी कैसी बात कर रहा? भाभी इस घर का हिस्सा ना आके। तुम समझ जाओ इसकी बात। तुम्हें समय इसका गोल गाल के कुछ पिया दिया, मेरे खिलाफ भड़का रही है। मगर छोड़ जा, अब भी बात नहीं आ रही है। चली जा आता। मैंने तेरे हाथ में लगा दिया, तो बता रहे हो कि तेरा खून कर दूंगी। अरे माँ मैं छोड़ दो बस। चल बहन, तेरी यहाँ कोई परवाह नहीं करता। अरे प्रदीप तू भी चुप रह जा। तू एक काम कर, तू घर जा, या सब ठीक। ओ भैया अब इसे कोई कुछ नहीं कहने का, हम जिम्मेदार हैं इस बात की। सुनो जीजा, मैं छोड़ू अपनी बहन को एक सेकंड भी यहाँ। तुम्हारा क्या पता, तुम फिर पीटने लगोगे। अरे कोई ना पीट प्रदीप इसे, तू शांत हो रहे यार। भैया बहुत हो गया, अब आप घर चले जाओ, जो होगा देखा जाएगा। बहन मैं ना जा रहा, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। फटाफट अपना सामान पैक कर ले, तुझे यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है अब। भैया तू आया क्यों यहाँ जब मैंने तुझे ना बुलाया? देख बहन, मैं तेरे हाथ जोड़ू, ऐसा कौन भाई है जो अपनी बहन को दुखी देख के इस हालत में छोड़ के चले जाए। भाई मेरी बात सुन, तन्ने में ब्याह दी, तेरा फर्ज पूरा हो गया, आगे मेरी किस्मत। और अब तो मुझे जीना भी यही है और मरना भी यही है। क्या कह रही है बहन तू? तूने अपना भाई इतना पराया समझ लिया? देख प्रदीप, तू अपना मन ज्यादा थोड़ा मत करे, आगे तो शिकायत का मौका न मिलने का। हाँ बेटा, अब तू अपने घर जा। हम बहुत खुश हैं जो हमें इतनी गुणवान और अच्छी बहू मिली है। देखो मौसा, अब तो मैं जा रहा हूँ। आगे अगर मेरी बहन की आंखों में आंसू आए तो, अगर मेरी बहन पे मौसी ने हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरती बेटा, जल्दी से भीतर से थाली और चमचा ला। क्यों पिताजी, क्या बात होगी? ये होता के सपना का लाला हो गया। अच्छा पिताजी, और वो दोनों ठीक है? हाँ वे दोनों भी ठीक है। अब तू जल्दी से थाली ला। ना पिताजी, माँ आ जाएगी, माँ ही बजा देगी। ये लाली तुझे खुशी नहीं हुई कि तू ताई बैठ गई है? अरे ऐसी खुशी के मौके पे उन्हें कहेगी कुछ भी। तब मखत क्यों पीट रही है इस थाली को? मनोज किसने कही तेरे से थाली बजाने की नहीं हो? हैं? माँ पिताजी ने कही थी। तेरे से जो कोई कुछ कहेगा उसे ही करेगी तो? चल मैं कह रही हूँ, तू कुएं में कूद जा। कूद जाओगे? टल जा मेरी आंखों का आगे से। क्यों फुड़वा रहे बर्तन? क्या बात होगी? तुझे खुशी नहीं हुई के पोता होने की? है पोता हुआ? हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, दादी बन गई मैं तो। और तुम इस बांध से थाली क्यों बजवा रहे हैं? ये तो वैसी मनूस है, थाली तो मैं नहीं बजा देती।
नहीं बजा दे। अरे ओ भगवान, इस खुशी के मौके पे तो उसे मत डांटती तू। दादी बनी हूँ मैं और तुम बने हो दादा। दब का खुशी मनाओगे, इस बांझ को क्यों लपेट रहे हो बीच में? इसका क्या? चलो बैठो घेर में चल के। यही है बच्चा? हाँ जी यही है। थोड़ा सा बुखार है, वीकनेस है इसको। मैं कुछ दवाई क्लिनिक से दे रहा हूँ, इसे सुबह शाम दे देना, आराम लगे। ठीक है डॉक्टर साहब। आओ जी डॉक्टर साहब, आपको छोड़ देता हूँ मैं जब चला जाऊंगा, आप परेशान ना हो, चला जाऊंगा। देख ले, मैं तुझे जब क्या करे इस मनुष्य से ले बचा कर आया छोरे को कर लिया मैं मार। अरे तू फेर होगी शुरू। अरे माँ तू भाभी को कहना बंद कर, मैं तुम्हें अब भी समझा रहा हूँ। मौसमी बुखार का चल रहा अब। इसे समझा लो अपनी महतारी को, नहीं तो ये बहू को जीण नहीं देगी। मुझे क्या समझा लो, मैं कोई अनपढ़ गंवार ना हूँ। अरे जब ये छोरा मर जाओगा ना, जब देख लो क्या होगा इस घर में, तो मैं कह रही हूँ तो मैं दुश्मन दिखाई दे रही हूँ। देख ले, फिर भी कुछ नहीं बोल लेगी। तुझे तो हम समझा समझा के थक लिए, पर तेरी समझ में ना आ रही कोई बात। कर ले जैसा करती है। तुझे लास्ट में समझा रही हूँ, मेरा पोते पर से डायनी की नजर न पड़ जा। बता रही तुझे, अरे छोरे को कुछ हो गया ना तो मैं भगा दूंगी घर में से। अरे माँ तू जा, हमारे पास जुड़वा ले। अरे क्या बात है, कैसे रुक के सितार रहे हो तुम? तो मैं घर भगत रुक के ही देखे हैं, कला कुछ दिखाई देता। अरे क्या बात है, सपना कहाँ गई है रियू? अब तो सपना को भी पता चल गई कि आरती मनुष्य है, इसलिए अपने घर चली गई हूँ। अच्छा तू भाभी को मनुष्य बता रही, अब ना हो इस घर में हूँ, अन्ना मैं लेने जाऊँ? अरे तू पागल हो रहा है के? तू अपना घर बिगाड़ रहा तू। एक काम कर, जाओ से ले आ। उसने यूं कह दिए अब तेरे बाल को धोना जाने के बा। भाइयों के कह रहे हो तुम? भाभी भी तो इस घर का हिस्सा, वो भी तो उस बालक की ताई है। अरे अब तो जब आओगे जब बांझ घर से चली जाओगी, इतना ना आवे। तू यू कैसी बात कर रही है? कुछ समझ बात को, तू भी तो एक औरत है। औरत तो मैं क्या बांझ हूँ? पिताजी तुम आपस में झगड़ा मत करो, अब ना आने की हो किसी के बीच में भी। और तू एक काम कर, जाके सपना को लेके आ अभी। मैं ना जा रहा भाई, तू जाना पड़ेगा और सब यहाँ लेके। ठीक है, जा रहा हूँ। अरे बस अड्डे लो ना पहुंची होगी, तू भी चुप बैठ जाएगा रे। अरे इसे तो कुछ कहने सुनने का धर्म ही ना, पता ना क्या होएगा रहेगा इस घर में। ये होगा इस घर का? सब ठीक हो जाओगे जब बांझ घर से चली जाओगी। बा हमारे बस की तो है नहीं से समझाना। खुश रहो बेटा। अब खुश है तू यहाँ के? मुझे तेरे से ही उम्मीद नहीं कि तू मेरी देवी जैसी भाभी को ऐसा बोल लेगी। जमाई जी इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या बात है? तो तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तू इतनी बड़ी गलती कर और मैं गुस्सा भी ना करूँ? तुम एक बार सपना की बात तो सुन लो। ये सुनूं मैं इसकी? अगर मैं घर होता ना गुस्सा जैसा जब दिखाता मुझे भाभी का उल्टा बोल रही। मैं वहाँ से जान पूछ के ना आई हूँ, मैं भाभी की खातिर आई हूँ बस। भाभी की खातिर मतलब? अगर मैं घर से ना आती तो माँ जी भाभी को ताने दे दे के मार देती, इसलिए मैं उनकी खातिर घर छोड़ के आ गई, क्योंकि उनको कोई इल्जाम ना आए। बेटे बात क्या, हमें भी तो बता क्या बात है, हमें भी तो पता लगा तुम क्यों लड़ रहे हो। इल्जाम? अरे इल्जाम तो तेने दे दिया उन्हें, अब कौन सा इल्जाम लगाएगी? मैं उन्हें अपना आप समझा दूंगी। और वैसे भी अब भाभी के ऊपर कोई इल्जाम तो नहीं आएगा, अगर कोई इल्जाम आया तो मैं अपने ऊपर ले लूंगी। तेने ये बात मुझे पहले क्यों ना बताई? चल एक काम कर, अब घर को चल। जा रहे हो? हाँ। और नैना ध्यान रखियो अपना।
तुझे ध्यान रखना दीदी का, नैना तो चिंता मत करे। और आपस में लड़ना मत दोनों, ठीक है? बाय। ठीक है मम्मी। अरे विक्की बेटे कहाँ जा रहे हो? पिताजी कहाँ के जाते हैं? मैं यूं नहीं चाहता कि आरती से कोई गलती हो गई, इस मारे मैं घेर में जाके रहूंगा। अजय तुम्हारे भैया ठीक कह रहे हैं, अब हम घेर में जाके रहेंगे, तुमसे और तुम्हारे बच्चों से दूर। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सपना पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुझे अपना समझती थी और तूने भी मुझे सबकी तरह बांध समझा। नहीं दीदी, मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझती, बस ये तो मैंने माँ जी से बचने के लिए करा। अगर मैं ये ना करती तो माँ जी तुम्हें ताने दे दे के मार देती। मुझे नहीं पता था तू मेरे बारे में इतना सोचती थी, तू तो मेरी छोटी सगी बहन की जैसी है ना। भाई मैं भी थारे साथ घेर में रहूंगा, माँ हमें भी ना रहने दे रहे हैं अपने पोते के साथ। कैसी बात कर रहा है? तुम सब हो गए पागल। भगवान क्यों तुमने हद कर दी? तेरे बस की ना अब कुछ भी समझना। तुम चुप रहो जी, तुम्हें ना पता कुछ भी। माँ मैं इसे न छोड़ दूं, बहू गई हूँ मेरी। इस बांध के चक्कर में अपनी माँ को भी छोड़ देगा। अब ऐसा हुआ। माँ जी, अगर मेरे बच्चे नहीं होते ना, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। विक्की, इसे समझाने में कोई फायदा नहीं। चल मैं भी तेरी गैली चलूंगा घेर में। ना पिताजी तुम खुश रहो, इस उम्र में अच्छा नहीं लगता कि तुम माँ से दूर रहो। कम्मा का तो डायन मनोज, तुमने मेरे बेटे अलग अलग करवा दिए। चली जा मेरे घर से, मेरा घर बर्बाद कर दिया तू। तेरा अब तो चैन पड़ रही होगी। अरे माँ आप चुप हो जा, अब बहुत हो लिया है, तू बहुत मनहूस कह रही है इसे। सब तुम चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। अरे बहुत चुप रह लिया मैं, अब चुप ना रहने का हूँ माँ मैं। एक बार चुप हो जाओ प्लीज मेरे कहने से। कम्मा का तो डायन अपनी बात बताने से रोक रही होगी इसे। जा चली जा मेरे घर से, निकट जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। यूं कहीं नहीं जाओगी, जो भी जाओगी ना मैं भी अपने बहू बेटा की गैली कर जाऊंगा। तुम सब इस बांझ के लिए छोड़ के मुझे जा रहे हो ना, जाओ। अरे तुझे छोड़ के कोई ना जा रहा, तुम सब यही रहो। अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो मैं और आरती जाऊंगे। बेटा, इस बांझ के चक्कर में तू अपनी माँ को छोड़ के जा रहा, जिसने तुझे जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, सब भूल गया। जा, कोई बात ना। बस माँ, बहुत होली बांझ बांझ। और ये बांझ ना है, ये बिल्कुल ठीक है, कमी तो मेरे में है। हाँ? अरे मुझे भगा जहाँ भगाती हो, तुझे बांझ बांझ कहती रह गई ना। अरे बेटा, मुझे सब पता है। तू इस डायन को बचाने के चक्कर में कह रहा है ना कि मेरे में कमी है। तेरे में कमी हो ही नहीं सकती। ना माँ, मैं इसे बचाने की नहीं बोल रहा, ये तो खुद तेरे ताने सुने रही और मेरे से मना करे रही कि किसी को कुछ मत बताइयो। तू झूठ बोल रहा, मुझे विश्वास नहीं आ रहा इस बात पर। मान ले माँ भैया की बात, सच कह रहे वे। माँ यू ही सच है, ये तो मेरी खातिर तेरे कड़वे बोल भी सुनती रही। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई अपनी माँ से, मैं हमेशा इसे ही गलत ठहराती रही। अरे माँ तुझे क्या बताता मैं, जिसे तू इतना भला बुरा कह रही ना वह बिल्कुल ठीक ही। मैं तो एहसान मान रहा हूँ इसका कि तेरी इतनी गाली, इतनी बुराई सुनने के बाद भी मेरे धोरे है। कोई और होती ना अब लोग मुझे छोड़ के भाग जाती। बहू, तू मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा। क्यों बाजी, जब अपने पे बात आई तो बुरा लगा? हाँ, जोर पड़ा, पर मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं तेरी अच्छाई ना देख पाई। माँ, तुम मेरी माँ हो, तुम मुझसे माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। मैंने आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं माना ना। वो गलती करी है, माफी तो मांगनी है। माँ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही बहुत है मेरे लिए। सही कह रही हो, अब तू चुप हो जा, रोवे मत ना। पर तन्ने अपनी गलती मान ली, इतना ही बतेरा ना। मैं तुम्हारे सबके गुनहगार हूँ, जो सजा देने चाह रहे हो दे दो। बस अब रोवे मत ना, शांत हो जा। तुम भी मुझे माफ कर दो, तुमने भी मुझे बहुत समझाया, पर मैंने तुम्हारी भी एक ना सुनी। माँ अब तू चुप हो जा, ज्यादा परेशान मत हो। अगर सुबह का भुल्ला शाम से घर आ जा ना
तो उसे भूलना ना कहते हैं। माँ, तुम तो माँ हो ना, तुम भी नहीं समझी। बेटे ठीक कह रही है, तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। सुनो भाई, अब कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यहीं रहेंगे रल मिल के। और हाँ, चलो बहू, तुम रोटी टुकड़ा करो और दिखे तेरा पोता रो रहा होगा, जाओ उसे खिला ले।